मैं एक फार्मर था, अभी एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने जैसे 30 बकरियों से शुरुआत की, उसके बाद में मेरी बकरियों में काफ़ी बीमारियाँ आई हैं। मेरा मन ऐसे हो गया था, भाई ये अच्छा काम नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर हौसला अपना बुलंद हो गया। उसके बाद में मैंने ये कर लिया विचार के भी हमें लंबा चलना है। तो आज मेरे पास 300 बकरियां हैं। नुकसान हुआ, उसमें टूट भी गया था, लेकिन अभी मेरे को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस का 1 गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गांव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर देना है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। बहुत बढ़िया सर। फार्म आपका कहाँ पर है ये मेरा गांव सिवाना में है जी। अच्छा जी। तो सर शुरुआत कैसे हुई काम की? काम की शुरुआत मैंने 20-25 बकरियों से की थी। कैसे विचार आया आपको? बस लॉकडाउन में यूट्यूब पे वीडियो देखी, हाँ जी। अपना काम बंद हो गया था, उसके बाद में बकरी फार्म का विचार आ गया। तो कितने साल हो गए आपको? 2 साल हो गए जी। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मेरे पास टेंट हाउस का काम था। अच्छा जी। तो बैकग्राउंड आपका क्या रहा? एक फार्मर है, किसान है आप या बिजनेसमैन है? नहीं, मैं एक फार्मर था, अभी एक बिजनेसमैन हूँ। अब आपने काम अपना स्टार्ट कर लिया है। काम स्टार्ट कर लिया। चलो सर दिखाइए एक बार फार्म अपना। ये हमारा फार्म है जी इधर। तो ये मिक्स ब्रीड सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी, मिक्स ब्रीड है। अपना सिरोही भी है यहाँ पर और जो उसको कहते हैं लोकल। हाँ, लोकल देसी है हमारा, हरियाणा का देसी है जी। और मेरे पास बीटल भी है पंजाब का। तो क्या कारण रहा सर इनको रखने का, मिक्स को? मिक्स रखने का कारण ये है जी, हमारे पास हर तरह के ग्राहक आते हैं। हाँ जी। जैसा भी ग्राहक आएगा तो हमारे यहाँ से ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। वो हमें 10 रुपये दे के जाएगा, हमें वही बेनिफिट है। नहीं तो सर अगर जैसे बीटल की बात करें या सिरोही की बात करें या आपकी जो लोकल है उसकी बात करें, तो कुछ इनका पालन पोषण में भी कोई फ़र्क पड़ता है? खर्चीला है या नहीं है? नहीं, कोई ज़्यादा फ़ायदा है? सभी एक समान है जी, कोई अंतर नहीं है इनमें। अच्छा। इनका रख रखाव का डिफरेंस है बस। नहीं तो ये जो वैसी जो ब्रीड है दूसरी वाली सिरोही वगैरह, हाँ जी। मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा मांगती है? मेंटेनेंस जब इनको लेके आते हैं तो काफ़ी दूर से, जैसे लेके आए हम 300 से 400 किलोमीटर दूर से। हाँ जी। तो उस टाइम इनको सेट होने में टाइम लगा था। अभी ये इधर की आब हवा को सेट करके और आराम से चल रही है। तो शुरुआत आपने 30 बकरियों से करी थी? हाँ जी। और आज 300 हैं? हाँ, 300 है। 300 साढ़े 300 हैं। तो सफ़र तो सर काफ़ी आपका मुश्किल रहा होगा, चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ, 2 साल आपको लगभग हुए हैं करते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो उस सफ़र के बारे में जरा साझा कीजिए अपना। सर जी ऐसा है, मैंने जैसे 30 बकरियों से शुरुआत की, उसके बाद में मेरी बकरियों में काफ़ी बीमारियां आई हैं। मेरा मन ऐसे हो गया था, भाई ये अच्छा काम नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर हौसला अपना बुलंद हो गया। उसके बाद में मैंने ये कर लिया विचार के भी हमें लंबा चलना है। तो आज मेरे पास 300 बकरियां हैं। सर जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, चाहे बकरी पालन हो चाहे कोई भी किसी तरह का काम हो, चुनौतियां या कभी ऐसा लगता है कि हमने शायद ये काम जो करा है वो सही नहीं करा, नुकसान जब होता है आदमी टूट जाता है आदमी। हाँ, टूट जाता है। तो कभी आपको नुकसान हुआ इस काम में? स्टार्टिंग में मेरे को नुकसान हुआ, उसमें टूट भी गया था जी। लेकिन अभी मेरे को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या समस्या हुई थी? समस्या जैसे बकरी बीमार होना, बच्चे भाई भगवान को प्यारे हो जाना, यही समस्या थी और कुछ कोई ऐसी समस्या नहीं थी। सर आप यहाँ पे गांव में आप ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ कोई मंडी भी नहीं है आसपास, कोई मार्केट भी नहीं है, तो आपको सेलिंग में समस्या नहीं आती है? नहीं, सेलिंग में कोई समस्या नहीं है जी। जैसे ज़्यादा माल हो जाता है तो कभी दिल्ली निकल जाते हैं, कभी अम्बाड़ा निकल जाते हैं। हाँ जी। और तकरीबन 80% माल यही मेरा फार्म पर ही बिक्री हो जाता है। तो क्या रेट का आप देते हैं? वैसे जैसे हमारे पास बच्चे लेते हैं तो हम 400 रुपये किलो तोल के देते हैं जी। और ये बड़ा भी इसी रेट में दे देते हैं। तो प्रॉफिट क्या ले रहे हैं अभी आप इससे? अभी मंथली मेरे को 50,000 रुपये प्रॉफिट है। जी जी। और सर ये बताइए आपका जो फार्म का एरिया है, हाँ जी। वो कितना है? ये आधा एकड़ है जी। खर्चा क्या है आपको इसको बनाने में? फार्म को इसको बनाने में मेरे को 3.5 लाख रुपये खर्चा आया, सेट को बनाने में। और आप ये चराई पे भी
इसको लेके जाते हैं और यहाँ भी रखते हैं? हाँ, यहाँ भी रखते हैं और जंगल में भी चराई पर भी चली जाती हैं। जैसे 1-2 घंटे के लिए इनकी वर्जिश हो जाती है। हाँ हाँ। जैसे भाई मनुष्य जैसे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हैं, ऐसे इनको खाली इवनिंग मॉर्निंग वॉक ही समझो। उसमें जैसा जो कुछ इनको मिलता है वो खा के आ जाती है। तो उससे भी थोड़ा सा खाने की बचत हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है फार्म की। हाँ, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बहुत बढ़िया। क्या रेट का माल बिकता है सर ये सभी तीनों ब्रीड अलग अलग रेट के हैं जी। हाँ जी। जैसे सिरोही है मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपये की बकरी है जी। और बीटल है ये भी 20 से 22 हज़ार रुपये की है। अपने देसी है 15-17 हज़ार रुपये की बकरी है। बच्चे जो हैं कितने देती है? बच्चे सिरोही और देसी और बीटल, इनको अगर हम अच्छी कोस्ट डालते हैं और इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो 2 से 3 बच्चे भी निकाल देती है। सर काम कैसा है ये? काम एकदम बढ़िया है जी। काम इतना बढ़िया है लेकिन फार्म फिर भी बंद हो जाते हैं? वो फार्म बंद होने के अलग कारण होते हैं जी। वो एक तो टाइम नहीं दे पाते। मैं पूरा टाइम इनको यहीं देता हूँ 24 घंटे जी। और खुद के ऊपर डिपेंड रखता हूँ। जब कोई बकरी बच्चा बीमार हो जाता है उसका ट्रीटमेंट खुद करते हैं, मैं किसी डॉक्टर वगैरह को नहीं बुलाता। अब सर जैसे 2 साल आपको हो गए हैं, हाँ जी। तो अनुभव साझा कीजिए कि अगर कोई फार्म स्टार्ट करता है अपना, तो वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो उसको ध्यान रखनी चाहिए फार्म स्टार्ट करने से पहले, ताकि नुकसान कम से कम और मुनाफा ज़्यादा हो। फार्म स्टार्ट करने का महत्वपूर्ण तरीका ये है जी, एक तो उसको अप्रैल मई महीने में फार्म करना चाहिए ताकि गर्मी का सीज़न आ जाए। गर्मी का सीज़न आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ अब फार्म करने का टाइम है, बकरी बच्चे ठीक रहेंगे। जो जो सर्दी बढ़ती जाएगी उसको थोड़ा एहसास होता जाएगा भाई किस बच्चे किस बकरी में क्या बीमारी आती है, तो उसके अनुसार वो अपने आप ढल जाएगा। जैसे हमारा शरीर भी सर्दी को सहन भी करता है और गर्मी को भी सहन करता है, तो वो धीरे धीरे जैसे सहन करता नहीं, इसी प्रकार वो फार्मर सेट हो जाएगा। कभी सर आपको लगा कि जो मैंने बकरी पालन का डिसीजन लिया है सही डिसीजन नहीं था मेरा? जब मेरे बकरियों में बीमारी आई उस टाइम मैंने सोचा था एक बार कि भाई मेरा ये डिसीजन सही नहीं था, लेकिन उसके बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि भी मैंने इधर से ही पैसा कमाना है और लंबा चलना है। किसी ने यूँ हो कि भाई कुछ टाइम के लिए फार्म करना है, मत करो, वो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लंबा गेम लेके चले। हाँ, लंबा गेम लेके चले। 1.5-2 साल का तो इसमें 1 साल के बाद में या 1.5 साल के बाद में इसमें प्रॉफिट दिखाई देगा। उससे पहले कोई प्रॉफिट लेने की सोचना भी मत। सर अगर किसी के पास कम पैसा है और वो 10 बकरियों से स्टार्ट करना चाहता है, तो एक कैलकुलेशन समझाओ कि 10 बकरियों में कितना खर्चा आएगा और कितना उससे मुनाफा ले सकता है। 10 बकरियों में अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अपना छप्पर का सेट डालना चाहिए और उनके ऊपर जैसे किसी हमारी देसी भाषा में पाड़ी बोलते हैं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। उसने खुद मेहनत करनी चाहिए उनके ऊपर, तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई इनसे कितना प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ। एक अंदाजन कितना ले सकते हैं? अंदाजन 15,000 रुपये महीना वो ले सकता है 10 बकरियों में। कम से कम बताया मैंने 15,000 रुपये ले सकता है। जी। सर आजकल देखा गया लोग शहर जाके नौकरी करते हैं 20-25 हज़ार रुपये के लिए, तो आपने कभी ऐसा कभी मन में कभी विचार नहीं आया कि ये काम भी मैं करूं, बकरी पालन ना करके वो करूं? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं आया जी, और न ही नौकरी करने की इच्छा है जी। ट्रेनिंग आपने ली थी सर इनकी? नहीं, विदाउट ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ जी। ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग उसके लिए ज़रूरी है जिसने बैंक से लोन लेना हो, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी कंपलसरी है। या किसी अनुभवी किसान के साथ मिल के काम कर ले, उसकी सलाह लेता रहे? हाँ, सलाह लेता रहे तो भी हो जाएगा। बीमारियाँ इनमें क्या क्या आती हैं सर? बीमारी इनमें जैसे मुँह खुरकी आ जाती है जी भाई, एक चक्री रोग होता है सबसे ज़्यादा, वही आती है। चक्री रोग की सबसे ज़्यादा आती है। और इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं है, सब अपने आप ही सहन कर लेती है। और अगर सर एक बकरी या बकरे की बात करें तो तैयार होने में कितना खर्चा आता है और सर मुनाफा जो वैसे कितना हो जाता है? एक गणित जो है वो समझाइए। एक बकरा जैसे भाई हम आज छोटा बच्चा आज पैदा हुआ हमारे पास, वो 12 महीने में एक बकरा हमारा तैयार हो जाता है। वो बकरा हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। कम से कम रेट बताया 20 से 25 हज़ार रुपये का भी, बाकी डिपेंड करता है ग्राहक के ऊपर। तो आप ये देखो ना कि भाई 12 महीने का एक बच्चा है,
हाँ जी। वो 20 से 25 हज़ार रुपये का हो जाता है हाँ जी। और आराम से सेल हो जाता है 20 से 25 हज़ार रुपये का। और अभी लागत? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 12 महीने का हुआ नहीं है, अभी 11 महीने का। हाँ जी। इसके मेरे को 22 हज़ार रुपये दे रहे हैं अभी, अच्छा, लेकिन मैंने इसको अभी नहीं देना है, ये अभी 2 दांत हुआ है। 2 दांत है अभी। हाँ जी। तो वो ये कि सर अगर खिलाई पिलाई अच्छे करेंगे तो जो हाँ, उसकी खिलाई पिलाई अच्छी करें। अभी इसमें 55 किलो के करीब वजन है, ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। जी जी। तो काम शुरुआत कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सब्र रखें काम में और मेहनत अपना करते रहें। सब्र रखेंगे तो जी सक्सेसफुल हो जाएंगे, सब्र नहीं रखेंगे मन तोड़ लेंगे, फेल हो जाएंगे। ये भी मेरा अपना तैयार किया हुआ ब्रीड शरोई का, ये भी जी। शरोई का है। ये भी मेरा अपना तैयार किया है यहीं पे। धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे सर आप, जो युवा हमारे शहर गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जैसे अपने गांव की आब हवा है बहुत अच्छी है, शहर में इतनी अच्छी हवा नहीं मिलती है, और जो अपना काम होता है वो अपना होता है। कभी अपने काम को उठ के कर लो, कभी अपने काम को बंद कर सकते हैं हम। घर के घर में रहेंगे, घर के घर में रहेंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे। जी भाई बच्चों को अगर तकलीफ है, भाई बकरी फार्म से अपने घर पे जाके बच्चों को संभाल लेते हैं। भाई कभी हम बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी बकरी फार्म को संभाल लेते हैं। धन्यवाद सर। ओके सर।